चलिए गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर हम लोग लेकर के मिले हैं 18। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा घुमावदार है, तो हम लोग भी जिलेबी की तरह सीधे लोग हैं, तो सेकेंडों में इस क्वेश्चन को खत्म क्या कर केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए मान लेते हैं वृत्त का कोई एक केंद्र है, बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्या 0 पॉइंट, इसका जो वृत्त मान लेते हैं यहाँ से केंद्र जो लिए यहाँ से घुमाए तो इसका जो त्रिज्या बना ना वो कितना है, त्रिज्या 0.5। देख लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या बना वो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यदि फिर पहला सर्पिल के लिए हो, फिर यदि दूसरा को ऐसे करके घुमाएंगे तो यहाँ से जो यहाँ तक बना वो कितना बना, 1.0, मतलब कि 0.5 बढ़ गया, फिर 1.5 हो गया। तो फिर सर्पिल को यहाँ से ऐसे करके घुमाएंगे तो यहाँ जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1.5, और फिर यदि इसको घुमाएंगे कितना बन जाएगा, 2। ऐसे करके बढ़ते जाएगा। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में देखिए, आकृति 5.4 में दर्शाया गया। 13 कर्मागत यानी n हम लोगों को दे दिया है 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल जान रहे हैं ना आप लोग किसको कहता है, जैसे आप स्पाइरल नाम का सुने होंगे, स्पाइरल कॉपी, उसी को सर्पिल का 13 कर्मागत, n दे दिया, लंबाई टोटल लंबाई मतलब सबको जोड़ना। तो पहले हमको इतना का लंबाई मिलेगा तब ना टोटल जानेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए उसका परिमाप, लंबाई बराबर क्या हो जाता है वो, आप परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप। टोटल लंबाई यदि कह दिया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमाप को निकालेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं गया। तो टोटल लंबाई है, इसमें कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे पहला जो हम लोगों के पास दिया था, पहला इसका जो R1 दिया हुआ है 0.5 पहला के लिए, दूसरा के लिए जो दिया है R2 कितना है 1, तीसरा R3 कितना है 1.5, R4 कितना है 2, ऐसे करके देते चले गया। बात समझ में आ गया कि नहीं। यदि हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप को लिखते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप को परिधि कहा जाता है, 2πr। तो अर्धवृत्त का कहा इसलिए नीचे में क्या लगा देंगे 2, ई 2 कट गया, बचा क्या πr। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो पहला वृत्त के लिए क्या होगा πr1, दूसरा के लिए क्या होगा πr2, तीसरा के लिए क्या लिखेंगे πr3, चौथा के लिए क्या लिखेंगे πr4, ऐसे करके डॉट 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 चलती रहेगा। कहां तक जाएगा, तो 13 तक जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ पाई R1 का वैल्यू कितना है 0.5, ई इन 2 में पाई R2 का वैल्यू कितना है 1, पाई R3 का वैल्यू कितना है 1.5, पाई R4 का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके बन गया। ठीक, 0.5 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 पाई, ये क्या हो जाएगा 1 पाई, ये क्या होगा 1.5 पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत हुआ, हम लोगों का एपी बन करके तैयार हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5 पाई। यदि इसका d निकालेंगे तो d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 में है 1 पाई माइनस 0.5 पाई, घटा देंगे तो निकल करके आएगा 0.5 पाई। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में। d भी आ गया हम लोगों के पास, a भी आ गया, n हम लोगों को पहले से कह दिया 13 सर्पिल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोगों को कहा था टोटल लंबाई यानी कुल लंबाई जैसे कहेगा एस एन निकाले। एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। n का वैल्यू है 13/2, 2a का वैल्यू है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, b का वैल्यू है 0.5 पाई। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू भी है और n भी है। अब देखिए 13/2, यदि इसको हम गुना करेंगे, देखिए 0.5 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पाई प्लस, अब देखिए 13 में से गया 12 और 12 को इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 पाई। तो 13/2, अब यहाँ पे देखिए 6 1 7 पाई 13/2, यहाँ पे इंटू होता है 7, पाई का मान होता है 22/7, इस 7 से इस 7 कट गया, 2 से कटा दीजिएगा तो 11, यहाँ बचा कितना 13 गुना 11 कर दीजिए, 13 एकम 13 का 3 हासिल कितना हो गया 1, 13 एकम 13, 1 कितना हो गया 14, 143 सेंटीमीटर इसका टोटल लंबाई हो गया। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया।